हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दूंगा। स्टूडेंट्स, मैं अब तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के सॉल्यूशंस अपने पुराने वीडियोस में दे चुका हूँ। ठीक है, उनका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा आपको। इस वीडियो में मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट्स हाफ द फुल फेयर एंड द रिजर्वेशन चार्जेस इज द सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन फुल टिकट। ठीक है, मतलब हाफ टिकट की कॉस्ट फुल टिकट की कितनी आधी है, और जो रिजर्वेशन चार्ज लगता है वो दोनों में सेम लगता है। ठीक है, मतलब आपको रिजर्वेशन चार्ज भी देना पड़ता है प्लस जो टिकट की कॉस्ट है, चाहे हाफ हो या फुल हो। फिर क्या है, 1 रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली कॉस्ट ₹4150 वाइल 1 फुल एंड हाफ रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट्स कॉस्ट ₹6255। ठीक है, व्हाट इज द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर एंड व्हाट इज द रिजर्वेशन चार्ज। तेरा क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, हमने एज्यूम कर लिया कि रिजर्वेशन चार्ज क्या है, लेट रिजर्वेशन चार्ज इक्वल टू आर एंड फर्स्ट क्लास फुल फेयर, मतलब जो फुल टिकट का है उसका कॉस्ट कितना है, एफ। ठीक है, तो हाफ टिकट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, सिर्फ हाफ टिकट की कॉस्ट F/2। अब आपको पता है कि जब आप मुंबई टू दिल्ली जा रहे हैं तो एक फुल टिकट आपने लिया है, तो फुल टिकट की कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, एक तो फुल टिकट का चार्ज प्लस रिजर्वेशन चार्ज, यानी F+R कितना है 4150। ये हो गया क्वेश्चन 1। सिमिलरली जब आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं पर इस बार आपने 1 एंड हाफ टिकट खरीदा, 1 टिकट का कितना होगा F+R और हाफ टिकट का कितना होगा F/2+R। R दोनों में सेम लगेगा, ये हमें पता है। ठीक है, सिर्फ हाफ टिकट का कॉस्ट कितना हो जाएगा F/2, तो F+R प्लस F/2+R कितना हो गया 6255। ठीक है, तो इसमें F और F/2 को मैंने एक साथ कर दिया ब्रैकेट में, प्लस 2R, R+R 2R हो गया इक्वल टू 6255। ये हो गया इक्वेशन 2। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, यार इक्वेशन 1 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2F प्लस 2R हो गया 8300। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 3। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, इक्वेशन 2 को जब आप 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 2R से 2R कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2F माइनस ब्रैकेट में F प्लस F/2 इक्वल टू 8300 माइनस 6255। ठीक है, यानी देखिए 2F माइनस F हो जाएगा, और ये भी F माइनस F/2 कितना हो जाएगा F/2, यानी F/2 इक्वल टू 2045, यानी F इक्वल टू 2 इंटू 2045 यानी 4090। F की वैल्यू 4090 आ गई, पुट F इक्वल टू 4090 इन इक्वेशन 1, तो F प्लस R इक्वल टू कितना है 4150, यानी 4090 प्लस R इक्वल टू 4150, तो R कितना आ गया 4150 माइनस 4090 यानी 60। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, हैंस रिजर्वेशन चार्ज है ₹60 एंड फर्स्ट क्लास फुल फेयर कितना है ₹4090। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। 5 years hence a man's age will be 3 times the age of his son. 5 years ago the man was 7 times as old as his son. Find their present ages. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, हमने एज्यूम कर लिया लेट प्रेजेंट ऑफ जो प्रेजेंट एज है मैन की वो क्या M, और प्रेजेंट एज जो सन की है वो है S। ठीक है, तो हमें पता है कि 5 years hence यानी प्रेजेंट से 5 साल बाद, 5 साल बाद प्रेजेंट से तो दोनों में 5 ऐड हो जाएगा, तो 5 साल बाद मैन की एज सन की एज की 3 टाइम्स होगी, तो M+5 इक्वल टू 3 टाइम्स ब्रैकेट में S+5, यानी M+5 इक्वल टू हो जाएगा 3S + 15, यानी M कितना हो गया 3S + 10। ये हो गया क्वेश्चन 1। सिमिलरली आपको एक और कंडीशन दी हुई है कि 5 साल पहले, यानी दोनों से आप 5 माइनस करेंगे तो 5 साल पहले मैन की एज कितनी थी 7 टाइम्स सन की एज, तो M-5 इक्वल टू 7 टाइम्स ब्रैकेट में S-5, यानी M-5 इक्वल टू 7S - 35, यानी M इक्वल टू कितना हो गया 7S - 35 + 5, यानी M इक्वल टू 7S - 30। ये हो गया इक्वेशन 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी M की वैल्यू हमने कंपेयर किया तो 3S + 10 इक्वल टू 7S - 30, यानी 7S - 3S कितना हो गया 10 + 30, 4S इक्वल टू 40, यानी S इक्वल टू 40/4 यानी 10। ठीक है, S की वैल्यू 10 आ गई, पुट S इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, M इक्वल टू 3S + 10 यानी 3 इंटू 10 + 10। ठीक है, तो M कितना हो गया 30 + 10 यानी 40। हेंस हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ एन जो मैन है वो है 40 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना है 10 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। 2 years ago a man was 5 times as old as his son. 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of his son. Find their present ages. तो ये क्वेश्चन नंबर 43। देखिए, हमने एज्यूम कर लिया लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन कितना है M एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना है कैपिटल S। ठीक है, नाउ आपको पता है कि 2 साल पहले मैन की एज सन की एज की 5 टाइम्स थी, तो M-2 इक्वल टू 5 टाइम्स S-2, यानी M इक्वल टू आ गया 5S - 10 + 2, यानी M इक्वल टू 5S - 8। ये हो गया इक्वेशन 1।
दूसरी कंडीशन क्या है कि 2 साल बाद जो मैन की एज है वो सन की एज की 3 टाइम्स से कितना ज़्यादा होगा, 8 मोर होगा। ठीक है, तो m+2 इक्वल टू 3 टाइम्स s+2 ब्रैकेट में +8। ठीक है, यानी 3s + 6 + 8 यानी 3s + 14। तो m कितना हो गया, 3s + 14 - 2 यानी 3s + 12। ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया m की वैल्यू। ठीक है, 3s - 8 इक्वल टू 5s - 8 इक्वल टू 3s + 12 यानी 5s - 3s इक्वल टू 12 + 8। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं 2s इक्वल टू 20 यानी s इक्वल टू 20/2 यानी 10। s की वैल्यू 10 आ गई, पुट s इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 2। m इक्वल टू 3s + 12 यानी 3 × 10 + 12 यानी 30 + 12 यानी 42। m की वैल्यू 42 आ गई। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ मैन इक्वल टू 42 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question number 44. If twice the son's age in years is added to the father's age, the sum is 70. But if twice the father's age is added to the son's age, the sum is 95. Find the ages of father and son. तो यार क्वेश्चन नंबर 44। देखिए हमने अज्यूम कर लिया लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर f, प्रेजेंट एज ऑफ सन s। पहली क्वेश्चन क्या है, f + 2s इक्वल टू 70। आपने फादर्स की एज में ट्वाइस ऑफ सन एज ऐड किया, 70 आ गया। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 वी गेट, इसमें पूरे में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2f + 4s इक्वल टू 140। ये हो गया क्वेश्चन 2। दूसरी कंडीशन क्या थी, जब ट्वाइस ऑफ फादर एज आप सन की एज में ऐड करेंगे सम मिलता है 95, 2f + s इक्वल टू 95। ये हो गया इक्वेशन 3। यहाँ पे भी 2f, यहाँ पे भी 2f, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 वी गेट 3 को सब्ट्रैक्ट किया 2 से, 2f कैंसिल, 4s - s कितना हो गया, 3s इक्वल टू 140 - 95 यानी 45। तो इससे s की वैल्यू आ गई 45/3 यानी 15, s 15 आ गया, पुट s इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। f + 2s इक्वल टू 70 यानी f + 2 × 15 इक्वल टू 70। तो f कितना आ गया, 70 - 30 यानी 40। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, प्रेजेंट एज ऑफ फादर है 40 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ सन है 15 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमन इज 3 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ अ डॉटर। 3 ईयर्स हेंस द woman's age will be 10 years more than twice the age of a daughter. Find their present ages. तो ये क्वेश्चन नंबर 45। लेट प्रेजेंट एज ऑफ वुमन इक्वल टू w, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इक्वल टू d। अब आपको पहली कंडीशन क्या दी है कि वुमेन की एज कितनी है, 3 मोर देन थ्राइस द एज ऑफ डॉटर, w इक्वल टू 3d + 3। ये हो गया क्वेश्चन 1। ऑल्सो सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है, 3 ईयर्स हेंस यानी w + 3 और d + 3 भी हो जाएगा कि वुमेन की एज कितनी होगी, 10 मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ अ डॉटर। तो w + 3 इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में d + 3 + 10। ठीक है, तो w इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई किया 2d + 6 + 10 - 3 कितना हो गया 7। तो w इक्वल टू हो गया 2d + 13। ये हो गया इक्वेशन 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट 3d + 3 इक्वल टू 2d + 13 यानी d इक्वल टू 10, 3d - 2d d, 13 - 3 10, d इक्वल टू 10 आ गया, और d इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। w इक्वल टू 3d + 3 यानी 3 × 10 + 3 यानी 30 + 3 यानी 33। w इक्वल टू 33 आ गया। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ वुमन इक्वल टू 33 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इक्वल टू 10 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। ऑन सेलिंग अ टी सेट एट 5% लॉस एंड अ लेमन सेट एट 15% गेन, अ क्रॉकरी सेलर गेन्स ₹7। If he sells the tea set at 5% gain and the lemon set at 10% gain, he gains ₹30. Find the actual price of each of the tea set and the lemon set. तो ये क्वेश्चन नंबर 46। देखिए पहले तो मैंने एज्यूम कर लिया लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टी सेट कितना है t, कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट कितना है l। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला दे दिया कॉस्ट प्राइस के फॉर्म में। सेलिंग प्राइस कितना होता है, अगर प्रॉफिट परसेंट है तो 100 + प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस परसेंट दिया है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अगर सिर्फ प्रॉफिट है तो CP + प्रॉफिट, अगर आपको लॉस दिया हुआ है तो CP - लॉस। ये क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या दी हुई थी, जब आप टी सेट को 5% लॉस में और लेमन सेट को 15% प्रॉफिट में आप सेल करते हैं तो टोटल प्रॉफिट कितना होता है, टोटल प्रॉफिट होता है ₹7 का। ठीक है, तो 100 - 5/100 टाइम्स t + 100 + 15/100 टाइम्स l इक्वल टू t + l + 7। ये t + l होगा टोटल कॉस्ट प्राइस, इसमें 7 ऐड कर दिया तो टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ पे भी टोटल सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे भी टोटल सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो 100 - 5 कितना होगा, 95/100 टाइम्स t + 115 l/100 इक्वल टू t + l + 7। ठीक है,
अब टी और एल यहाँ पे ले आए तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 95/100 - 1 टाइम्स टी प्लस 115/100 - 1 टाइम्स एल इक्वल टू 7। यानी देखिए डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे तो 95 - 100/100 टाइम्स टी प्लस 115 - 100/100 टाइम्स एल इक्वल टू 7। यानी ये क्या हो जाएगा -5t प्लस 15 इक्वल टू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 700। ये आ गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, ऐसी सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास, 5% प्रॉफिट में बेचा टी सेट को, 10% प्रॉफिट में बेचा लेमन सेट को, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ ₹13 का। ठीक है, तो इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो 100 + 5 कितना होता है 105 t/100 प्लस 100 + 10 कितना होता है 110 l/100 इक्वल टू t + l + 30। अब टी और एल यहाँ पे ले आए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 105/100 - 1 टाइम्स टी प्लस 110/100 - 1 टाइम्स एल इक्वल टू 30। ठीक है, डिनोमिनेटर कॉमन लिया तो ये हो गया 105 - 100/100 टाइम्स टी प्लस 110 - 100/100 टाइम्स एल इक्वल टू 30। ठीक है, यानी ये कितना हो गया 5t/100 प्लस 10l/100 इक्वल टू 13। 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 5t प्लस 10l इक्वल टू 1300। ये हो गया क्वेश्चन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या मिला हमें -5t प्लस 15l प्लस 5t प्लस 10l इक्वल टू 700 प्लस 1300। -5t से प्लस 5t कैंसिल, 15 प्लस 10 कितना हो गया 25l इक्वल टू देखिए 7 प्लस 13 कितना हो गया 2000। ठीक है, तो l कितना हो गया 2000 डिवाइडेड बाय 25, 25 इंटू 800, 25 इंटू 00, यानी l की वैल्यू आ गई 80। पुट l इक्वल टू 18 इक्वेशन 2, तो आपको क्या मिला 5t प्लस 10l इक्वल टू 1300, यानी 5t प्लस 10 इंटू 80 इक्वल टू 1300। तो t कितना हो गया 1300 माइनस 800/5। ठीक है, यानी 500/5, तो t की वैल्यू आ गई आपके पास 100। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है आपके पास, कॉस्ट प्राइस ऑफ टी सेट इक्वल टू ₹100, कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट इक्वल टू ₹80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। अ lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। ठीक है, मतलब पहले दिन के लिए आपका फिक्स्ड चार्ज है। ठीक है, आप कितने भी दिन के लिए ले लें, पहले 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज है, उसके बाद ईच डे का चार्ज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ठीक है, मोना पेड ₹27 फॉर अ बुक एंड शी केप्ट फॉर 7 days while तन्वी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तेरा क्वेश्चन नंबर 47। देखिए हमने अज्यूम कर लिया लेट फिक्स चार्जेस इक्वल टू एफ एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इक्वल टू सी। नाउ आपको पता है देखिए 7 दिन है, 7 दिन को आप बोल सकते हैं 3 days प्लस 4 days। ठीक है, तो 3 दिन का चार्ज तो फिक्स्ड है एफ, 4 दिन का चार्ज कितना लगेगा 4 टाइम्स सी, पर डे का सी है तो एफ प्लस 4c इक्वल टू 27। ये हो गया क्वेश्चन 1। ऐसी 5 days आप बोल सकते हैं 3 days प्लस 2 days, 3 दिन का फिक्स्ड एफ प्लस 2 दिन का कितना 2c इक्वल टू 21। ये हो गया क्वेश्चन 2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 को सब्ट्रैक्ट किया 1 से, एफ से एफ कैंसिल, 4c माइनस 2c कितना हो गया, अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने लिख ही दिया एफ सी प्लस 4c माइनस एफ प्लस 2c इक्वल टू कितना 27 माइनस 21, एफ से एफ कैंसिल, 4c माइनस 2c कितना हो गया 2c, 2c इक्वल टू 6 यानी c इक्वल टू 6/2 यानी 3, c की वैल्यू 3 आ गई। पुट c इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, तो f प्लस 2c इक्वल टू 21 यानी f प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 21, तो f कितना हो गया 21 माइनस 6 यानी 15, f की वैल्यू 15 आ गई। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है आपके पास, हेंस फिक्स्ड चार्जेस इक्वल टू ₹15 एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना है ₹3 पर डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। अ नंबर कंसिस्ट्स ऑफ 2 digits whose sum is 9, मतलब सम ऑफ डिजिट्स क्या है 9 है। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स चेंज देयर प्लेसेस, यानी नंबर में आप 27 ऐड करते हैं तो डिजिट्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर। तो यह क्वेश्चन नंबर 48। देखिए हमने एज्यूम कर लिया 2 digit का नंबर है तो 10th digit इक्वल टू टी, यूनिट डिजिट इक्वल टू यू। तो नंबर को आप कैसे डिनोट कर सकते हैं 10 टाइम्स टी प्लस यू। एग्जाम्पल देखिए अगर 25 है, यूनिट डिजिट 5, 10th digit 10, तो 25 को आप लिख सकते हैं 20 प्लस 5 यानी 10 इंटू 2 प्लस 5, ये 10th digit ये यूनिट डिजिट। ठीक है, ऑल्सो नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, जब डिजिट्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं तो वो उस नंबर को आप कैसे लिखते हैं 10u प्लस टी। एग्जाम्पल 25 का उल्टा क्या है 52, 52 आप लिख सकते हैं 50 प्लस 2 यानी 10 इंटू 5 प्लस 2, तो आप देख रहे हैं आपस में इंटरचेंज हो गए है ना, तो 10u प्लस टी। अब देखिए पहली कंडीशन आपको दी हुई है t प्लस यू, सम ऑफ डिजिट्स है 9, ये होगी क्वेश्चन 1। ऑल्सो गिवन नंबर यानी 10t प्लस यू में आपने 27 ऐड कर दिया तो कितना मिला रिवर्स नंबर यानी 10u प्लस टी। ठीक है, तो देखिए t माइनस 10t कितना होता है माइनस 9t प्लस 10u माइनस यू कितना हो गया प्लस 9u इक्वल टू 27, ऐसे ही है। ठीक है, 9 कॉमन ले लिया आपने, ब्रैकेट में बचा माइनस t प्लस यू इक्वल टू 27।
9 इंटू 3 27 होता है, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल गई -t + u = 3, इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या मिला, t + u प्लस -t + u = 9 + 3, t से -t कैंसिल, u + u 2u, 9 + 3 12, ठीक है। 2u = 12 यानी u = 12/2 यानी 6, u की वैल्यू 6 आ गई। पुट u = 6 इन इक्वेशन 1। आपको क्या है, इक्वेशन 1 थी u + t = 9, ठीक है, यानी 6 + t = 9, तो t = 9 - 6 यानी 3, ठीक है। t की वैल्यू 3 मिल गई। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 10t + 2u यानी 10 × 3 + 6 यानी 30 + 6 यानी 36। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या है आपके पास, 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। A fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. Find the fraction. फिर है क्वेश्चन नंबर 49। देखिए हमने एज्यूम कर लिया फ्रैक्शन का न्यूमरेटर n, डिनोमिनेटर d, तो फ्रैक्शन कितना हो गया, n/d, ठीक है। अब आपको बोला गया जब न्यूमरेटर से आप 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो फ्रैक्शन होता है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 × n - 2 = d यानी d = 3n - 6, ये हो गया क्वेश्चन 1। ऑल्सो आपको दिया हुआ है जब फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम है पर डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो फ्रैक्शन हो गया 1/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2n = d - 1 यानी d = 2n + 1, इक्वेशन 2 हो गया। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 3n - 6 = 2n + 1 एंड इम्प्लाइज 3n - 2n = 1 + 6 यानी n की वैल्यू क्या होगी, 7, ठीक है। पुट n = 7 इन इक्वेशन 2, d = 2n + 1 यानी 2 × 7 + 1 यानी 14 + 1 यानी 15, d = 15 आ गया। हैंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन के n/d यानी 7/15, ये आ गया आपका फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है, 7/15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। अ फादर्स एज इज 3 times द सम of the ages of his 2 children. After 5 years, his age will be 2 times the sum of their ages. Find the present age of the father. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 50। देखिए हमने एज्यूम कर लिया लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर = f, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड कितनी है, c1, प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड चाइल्ड c2, ठीक है। नाउ आपको दिया हुआ है कि फादर की एज उनकी चिल्ड्रन की एज का सम का 3 टाइम्स है, f = 3 टाइम्स ब्रैकेट में c1 + c2, ये हो गया क्वेश्चन 1। दूसरी कंडीशन क्या है, ऑल्सो 5 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी, उनकी चिल्ड्रन की एज के सम का 2 टाइम्स यानी 2 टाइम्स ब्रैकेट में c1 + 5 + c2 + 5। 5 साल बाद c1 की एज होगी c1 + 5, c2 की एज 5 साल बाद कितनी होगी, c2 + 5, ठीक है। इसको सॉल्व किया हमने, f = 2 टाइम्स c1 + c2 + 10 ब्रैकेट में -5 यानी 2 टाइम्स c1 + c2 हमने ब्रैकेट में रहने दिया +20 -5, ठीक है। यानी इससे आगे f = 2 टाइम्स ब्रैकेट में c1 + c2 + 15, ये हो गया इक्वेशन 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप बोल सकते हैं 3 टाइम्स ब्रैकेट में c1 + c2 = 2 टाइम्स ब्रैकेट में c1 + c2 + 15, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज c1 + c2 कितना हो गया, देखिए 3 - 2 1 होता है, तो c1 + c2 = 15, ठीक है। पुट c1 + c2 = 15 इन इक्वेशन 1, f = 3 टाइम्स c1 + c2 है यानी 3 × 15 यानी 45, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या मिला आपको, हैंस प्रेजेंट एज ऑफ फादर = 45 ईयर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक का सॉल्यूशंस दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।